हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल रहस्य एकेडमी पे। तो दोस्तों हम लोग क्लास 8 में चैप्टर 1 चैप्टर 2 को कंप्लीट कर चुका है। आज हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर 3 को शुरू कर रहे हैं। ये एनसीईआरटी बुक के अनुसार ये चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है क्या, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को समझना। क्वाड्रिलेटरल को आज हम समझेंगे, किस तरीके से समझेंगे ये होगा इंट्रोडक्शन वीडियो। आइए हम समझते हैं। देखिए, कह रहा है कि सबसे पहले अगर बात करें तो हम आपको पता है कि हम कोई भी चीज़ को ड्रॉ करते हैं। अगर हम कोई भी चीज़ को ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए कि हमने क्या किया, एक सर्कल को ड्रॉ किया। तो ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ये क्या है, फिगर है। ये क्या है, कोई एक फिगर है। ठीक है, ये कोई भी एक क्या है, फिगर है। कहने का मतलब ये कि जो चीज़ को हम ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है, एक फिगर होता है। और इस फिगर को हम बांटते हैं दो भाग में। एक फिगर होता है 2D फिगर, एक फिगर होता है 3D फिगर। ठीक है, एक फिगर होता है 2D फिगर, एक फिगर होता है 3D फिगर। 2D फिगर का बात करें तो 2D फिगर ऐसे फिगर होते हैं जिसमें आपके लेंथ और ब्रेथ हो सकते हैं, जिसमें आपके लेंथ और ब्रेथ होते हैं। और साथ ही साथ में हम इसको XY प्लेन पर रिप्रेजेंट करा सकते हैं, XY प्लेन पे रिप्रेजेंट करा सकते हैं। ठीक है, 3D फिगर का मतलब होता है जिसमें आपके लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और क्या हो, हाइट भी हो। 3D फिगर का मतलब होता है जिसमें आपके लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और क्या हो, हाइट भी हो। ठीक है, इसके साथ साथ आपको इसको कौन से प्लेन पर रिप्रेजेंट कराना पड़ता है, XYZ प्लेन पर रिप्रेजेंट कराना पड़ता है। ठीक है, इतना तक तो क्लियर हो गया। चलिए अब हम समझते हैं। देखिए, बात को एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। 2D फिगर का अगर हम एग्जाम्पल देना चाहें तो आप जो स्क्वायर बनाते हैं, वो क्या है, 2D फिगर का एग्जांपल है। आप जो रेक्टेंगल बनाते हैं वो क्या है, 2D फिगर का क्या है, एग्जांपल है। उसी तरीके से अगर 3D फिगर का बात करें तो आप जो क्यूब बनाते हैं, ठीक, साथ साथ जो आप क्यूबाइड बनाते हैं, ठीक, जो आप क्या बनाते हैं बाबू, कोन बनाते हैं, ये सब किसका एग्जाम्पल है, 3D फिगर का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आते हैं बाबू, फिगर को और भी बेसिक चीज़ों पे क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है क्लोज्ड फिगर, एक होता है ओपन फिगर। एक होता है क्लोज्ड फिगर, एक होता है ओपन फिगर। अच्छा जरा बाबू एक बात बताइएगा, बच्चे लोग जरा एक बात बताइएगा, ये जो मैंने फिगर बनाया तो ये क्या हुआ, एक कर्व लाइन से बना रहे हैं। जो लाइन है वो क्या है, कर्व्ड है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये कर्व्ड फिगर भी कहला सकता है। ये कौन सा फिगर कहला सकता है, कर्व्ड फिगर भी कहला सकता है। साथ ही साथ में ये कौन सा फिगर, क्लोज्ड कर्व फिगर, और एक ओपन कर्व्ड फिगर। ठीक है, अगर क्लोज कर्व फिगर के बारे में बात करें तो क्लोज कर्व फिगर क्या होता है, जरा बात को समझिएगा। कोई भी एक ऐसा फिगर जो बिल्कुल क्या हो, क्लोज्ड हो। जैसे मैंने एक सर्कल बनाया है यहाँ पे, ये क्या है, बिल्कुल क्लोज्ड है। ये भी क्या है, बिल्कुल क्लोज्ड है। मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये भी क्या है, बिल्कुल एक क्लोज्ड है। तो कोई भी ऐसा फिगर जिसके जितने भी साइड्स हैं, जितने भी कह सकते हैं कि फिगर में लाइन सेगमेंट है, वो आपस में एक दूसरे से क्या हो, चिपके हुए हो, मतलब कि क्लोज्ड हो आपस में एक दूसरे से, उसी को तो हम क्लोज्ड फिगर कहते हैं। ठीक है, इतना आगे आइए समझते हैं ओपन फिगर। ओपन फिगर कोई भी एक ऐसा फिगर जो ओपन हो। मान लीजिए कि हम ट्रायंगल बना रहे हैं, ट्रायंगल बना के हम नीचे से क्या कर दिए, ओपन कर दिए। नीचे से क्या कर दिए, ओपन कर दिए। तो ये क्या हो गया, ओपन फिगर हो गया। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हमको जो आज पढ़ना है अपने बेसिकली चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में, वो पढ़ना है पॉलीगॉन के बारे में। किसके बारे में, पॉलीगॉन के बारे में। देखो बाबू लोग, पॉलीगॉन्स के बारे में बात करें तो पॉलीगॉन्स को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले अगर बेसिक जानकारी के बारे में आपको बताएं तो पॉलीगॉन्स को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। तो वो दो भाग कौन सा है, देखिए, एक होता है पोली, एक होता है क्या चीज, गोन। अब ये पोली का मतलब क्या होता है, पोली का मतलब तो आपको पता ही होगा, पोली का मतलब होता है मैनी। क्या होता है, मैनी। और गोन का जो मतलब होता है वो होता है सेगमेंट। गोन का जो मतलब होता है वो क्या होता है, सेगमेंट। जिस फिगर में एक से अधिक लाइन सेगमेंट आपको दिख जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीगॉन कहते हैं। जिस फिगर में आपको एक से अधिक क्या दिख जाए, लाइन सेगमेंट दिख जाए, उसी को पॉलीगॉन कहते हैं। या फिर कोई भी एक ऐसा सिंपल क्लोज्ड फिगर जो क्या हो, केवल और केवल लाइन सेगमेंट से ही बना हुआ हो, बाकी कुछ होगा नहीं। जैसे मान लीजिए क्लोज्ड फिगर तो ये भी है, क्लोज्ड फिगर तो ये भी है। देखिए, इस भी चारों तरफ से बंद है, लेकिन क्या ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है,
बिल्कुल नहीं बना हुआ है, तो इसीलिए ये पॉलीगॉन नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब वही अगर हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल को बना देते हैं, एक ट्राइंगल को बना देते हैं, तो ट्राइंगल में देखिएगा तो 3 लाइन सेगमेंट, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी क्लोज्ड फिगर है, लेकिन साथ साथ में इसके जो लाइन सेगमेंट है वो तीनों क्या है, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी क्लोज्ड फिगर बना रहे हैं। और एक एग्जांपल बात करें तो बाबू देख लीजिए, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। जरा इसमें ध्यान दीजिएगा, देखिए तो 1 2 3 4 5, इसमें कितने लाइन सेगमेंट है, 5 लाइन सेगमेंट है, और सभी आपस में एक दूसरे से क्या हुए हैं, चिपके हुए हैं। यानी इसको भी कह सकते हैं सिंपल क्लोज्ड फिगर तो है, लेकिन बना किससे है, लाइन सेगमेंट से बना है, और लाइन सेगमेंट से बने हुए होने के कारण हम कह सकते हैं ये क्या है, पॉलीगॉन है। और अगर बात करें तो आप जो रेक्टेंगल बनाते हैं, रेक्टेंगल, ये भी क्या है, क्लोज्ड फिगर है। क्लोज्ड फिगर के साथ बहुत सारे लाइन सेगमेंट है, इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे लाइन सेगमेंट है, बहुत सारे क्या, 4 ही लाइन सेगमेंट है, और चारों लाइन सेगमेंट आपस में एक दूसरे से क्या है, हर कॉर्नर पे जुड़े हुए हैं, और ये बना रहे हैं क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर बनाने के साथ साथ इसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीगॉन कहेंगे। ठीक है, इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि पॉलीगॉन किसको कहते हैं। पॉलीगॉन से आप समझ गए होंगे कि पॉलीगॉन किसको कहते हैं। ठीक है, आइए अब चलते हैं हम कुछ आगे की तरफ, आगे क्या कहते हैं जरा समझिएगा। करते हैं हम क्या करते हैं, अब पॉलीगॉन को क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफाई ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन को किस तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, तो देखिए पॉलीगॉन को क्लासिफाई किया जाता है उसके लाइन सेगमेंट्स के आधार पे, उस क्लोज्ड फिगर में कितने लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो अगर क्लोज्ड फिगर में कितने लाइन सेगमेंट है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो 3 लाइन सेगमेंट्स वाले फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, 3 लाइन सेगमेंट वाले क्लोज्ड फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, तो कहते हैं उसको, जरा ध्यान से देखिएगा कौन सा फिगर बना रहे हैं हम, तो उसको हम कहते हैं ट्राइंगल। क्या कहते हैं उसको, ट्राइंगल। देखिए एक लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट, और ये क्या बन गया, 3 लाइन सेगमेंट। तो ये है आपका क्या, ट्राइंगल। ये है आपका क्या, ट्राइंगल। अगर बात करें 4 लाइन सेगमेंट की, अगर बात करें 4 लाइन सेगमेंट की, तो 4 लाइन सेगमेंट से बने हुए जो फिगर होते हैं, या तो वो स्क्वायर दिखते हैं, या तो क्या दिखते हैं, वो क्या दिखते हैं, रेक्टेंगल भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए ना, कोई एक क्वाड्रिलेटरल ही हम कह दे रहे हैं कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल क्या है, 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, और ये क्या कहलाएगा, 4 लाइन सेगमेंट्स वाला कहलाएगा। 4 लाइन सेगमेंट जिसमें होते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। आगे आइए, आगे जरा 5 लाइन सेगमेंट्स वाले की बात करते हैं। 5 लाइन सेगमेंट्स वाले को हम लोग क्या कहते हैं, 5 लाइन सेगमेंट्स वाले का जरा हम फिगर बनाते हैं, जरा देखिएगा। देखिए 1 2 3 4 5, और 5 लाइन सेगमेंट्स वाले को हम कहते हैं पेंटागन। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पेंटागन। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए जो 6 लाइन सेगमेंट्स वाला जो फिगर होता है, 6 लाइन सेगमेंट्स वाले जो फिगर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा बाबू। फिगर बनाते हैं 1 2 3 4 5 6, जरा देखिए 1 2 3 4 5 6, और 6 फिगर से जो 6 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हेक्सागन। क्या कहते हैं, हेक्सागन कहते हैं। उसी तरीके से अगर बात करें, हम इधर लिख देते हैं फिगर, आप बुक से प्रीफर कर सकते हैं। जैसे 7 लाइन सेगमेंट्स वाले की बात करें, 7 लाइन सेगमेंट की बात करें, तो 7 लाइन सेगमेंट वाले को कहते हैं हेप्टागन। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, 7 लाइन सेगमेंट्स वाले को हम कहते हैं हेप्टागन। अगर 8 लाइन सेगमेंट्स वाले की बात करें तो 8 लाइन सेगमेंट वाले को कहते हैं ऑक्टागन। क्या कहते हैं, ऑक्टागन। 9 के बारे में बात करें, 9 लाइन सेगमेंट्स वाले की बात करें तो इसको कहते हैं नोनागन। क्या कहते हैं, नोनागन। और अगर बात करें बाबू 10 लाइन सेगमेंट्स के वाले की बात करें तो 10 लाइन सेगमेंट्स को कहते हैं डेकागन। क्या कहते हैं, डेकागन कहते हैं। चलो देखिए एक बार फिर से बता देते हैं। 3 लाइन सेगमेंट्स वाले को ट्राइंगल, 4 लाइन सेगमेंट्स वाले को क्वाड्रिलेटरल, 5 लाइन सेगमेंट्स वाले को पेंटागन, 6 वाले को क्या कहते हैं, हेक्सागन, 7 लाइन सेगमेंट को हेप्टागन, 8 लाइन सेगमेंट को ऑक्टागन, 9 लाइन सेगमेंट को नोनागन, और 10 लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं, डेकागन कहते हैं। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन। आइए अब हम चलते हैं अगले, समझते हैं जिस टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन क्या क्या हो सकते हैं, पॉलीगॉन के कितने प्रकार के टाइप्स हो सकते हैं, इसके बारे में क्या करते हैं, समझते हैं।
देखिए अब टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स क्या होता है। टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स के बारे में बात करें तो टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स में जो पहला होता है वो होता है कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है, एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एंगल जो होता है वो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। जैसे अगर हम फिगर बनाना चाहें, जरा देखिएगा ध्यान से, ये ऐसे गया, ऐसे हुआ, ठीक है, ये क्या है, एक क्लोज्ड फिगर है, साथ ही साथ में 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो ये भी क्या है, एक पॉलीगॉन है। और जब पॉलीगॉन है तो जरा देखिएगा कि ये वाला जो इसका एंगल होगा ये क्या होगा, 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। और 180 डिग्री से ज़्यादा कोई भी एक एंगल किसी भी क्लोज्ड फिगर में बनता हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव पॉलीगॉन कहते हैं। ठीक है, आगे आइए कन्वेक्स पॉलीगॉन्स के बारे में बात करें तो इसमें हर एक जो एंगल होता है, हर एक फिगर का जो एंगल होता है, हर एक पॉलीगॉन पे जो एंगल बनता है, हर एक लाइन सेगमेंट के कॉर्नर पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है, कन्वेक्स पॉलीगॉन कहलाता है। जैसे अगर बात करें इसमें हम बात करें तो बाबू क्या हो सकता है, मान लीजिए कि क्वाड्रिलेटरल ही ले लीजिए, ये क्या ले लीजिए, क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए। ये क्वाड्रिलेटरल पर देखिएगा तो हर एक साइड के जो एंगल है वो कितने हैं, हर एक एंगल कितने हैं, 90 डिग्री के होते हैं। मान लेते हैं ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, रेक्टेंगल के फॉर्म में बनाया हुआ है और हर एक पे 90 डिग्री का बन रहा है, तो ये क्या है, 180 से कम है। देखिए अगर डिफिनेशंस की बात करें, अगर डिफिनेशंस की बात करें तो वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, ऑल एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। अगर रेगुलर पॉलीगॉन की बात करें तो ऐसा पॉलीगॉन जिसके सारे साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके सारे साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मान लीजिए ये स्क्वायर, ये क्या है, ये भी क्या है, सारे साइड्स बराबर होते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन हम उसे ही कहते हैं जिसके सारे साइड्स क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। डिफरेंशिएशन के बात करते हैं तो ऑल साइड्स आर इक्वल टू, जब सारे साइड्स आपस में एक दूसरे से इक्वल हो जाए तो वो कौन से पॉलीगॉन होते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं। और जरा आ जाइए इरेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर जब सारे साइड आपस में बराबर हो जाए, इरेगुलर जब कोई भी साइड्स आपस में बराबर नहीं रहे। जैसे मान लीजिए हम एक फिगर बनाते हैं, ये और ये है स्केलन ट्रायंगल। ये है क्या, कौन सा ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। और स्केलन ट्रायंगल है तो इसके सारे साइड्स क्या होंगे, आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं कि नो एनी साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, नो एनी साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। जरा एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स में 4 प्रकार के टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स होते हैं। एक होता है कॉनकेव पॉलीगॉन जिसमें एक एंगल जो होता है 180 डिग्री से बड़ा होता है। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन जिसमें एक एंगल जो होता है, जो इसमें सारे एंगल जो होते हैं 180 डिग्री से छोटे होते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन जिसमें सारे साइड आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और इरेगुलर पॉलीगॉन जिसमें सारे साइड आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। तो ये था टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स के बारे में। आइए अब हम समझ लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अगला जो हमको जानना है वो क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानना है कि क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है। हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी कि यदि तीनों एंगल्स के, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को अगर सम करते हैं तो कितने वैल्यू आते हैं, 180 आते हैं। उसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के अगर तीनों एंगल्स को हम सम करेंगे तो वो कितने आएंगे। ठीक है, तो जरा आइए हम समझ लेते हैं। सबसे पहले उसको जानने से पहले हम समझ लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बेसिक जानकारी समझ लेते हैं। जैसे ये है आपका क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये है आपका क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में अगर बात करें तो साइड्स कितने होते हैं, तो साइड्स होते हैं 4। जरा बताइए कौन कौन होते हैं, मेरे साथ लिखिएगा, AB, BC, CD और DA। कौन कौन से साइड्स होते हैं, तो AB, BC, CD और DA, ये हो गए साइड्स। अगर जरा एंगल्स की बात करें तो एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स कितने होते हैं, तो एंगल्स भी देखिएगा 1 2 3 4। तो एंगल्स भी कितने होते हैं, 4। एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D हो गया। ठीक है, आगे आते हैं, जरा बात कीजिएगा, अगर बात करें हम वर्टेक्स का,
हम बात करें किसके, वर्टेक्स के, तो वर्टेक्स कितने हैं बाबू, तो वर्टेक्स भी हैं 4, और वो कौन कौन है, तो एक है ए, एक है बी, और एक है सी, और एक है डी। ठीक है, अगर बात करें हम एज्ड के किनारा के, तो वो कितने हैं, तो वो भी कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन है, ए बी है, बी सी है, सी डी है, और क्या है, डी ए है। तो ये 4 बेसिक जानकारी आपको पता रखना है कि क्वाड्रेटल में साइड्स कितने होते हैं 4, एंगल कितने होते हैं 4, और वर्टेक्स कितने होते हैं 4, और एज कितने होते हैं, वो भी होते हैं 4। जरा एक बात को ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं कि ए वाले एंगल से या ए वाले कॉर्नर से हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, किसको मिला देते हैं, सी पे मिला देते हैं, और उसी तरीके से हम क्या करते हैं, फिर डी से शुरू करते हैं और हम क्या करते हैं, बी पे मिला देते हैं। तो जरा ये बताइए ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है डायगोनल। जब दो कॉर्नर से या दो वर्टेक्स से हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, आपस में एक दूसरे को मिलाते हैं, उसे ही हम कहते हैं डायगोनल। तो जरा बताइएगा कि एक क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल कितने होते हैं, तो डायगोनल जो होते हैं वो होते हैं 2, और वो डायगोनल कौन कौन से हैं, एक है ए सी और एक है बी डी, एक है ए सी और एक है बी डी। तो क्वाड्रिलेटरल में साइड्स कितने 4, एंगल कितने 4, वर्टेक्स कितने 4, एज कितने 4, और डायगोनल कितने 2 हो गए। ठीक है, अब आते हैं, हम कहता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बात करें, तो क्वाड्रिलेटरल में टोटल एंगल कितने 4, जरा चारों एंगल्स को सम करेंगे तो कितने वैल्यू आएंगे, ये होते हैं कितने के बराबर, 360 के बराबर। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितने हो गए, 360 डिग्री हो गए। ये है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटर। इसका प्रूफ हम अगले वीडियो में आपको देंगे। ठीक है, तो आज के लिए देखिए, मैंने आपको क्वाड्रेटर्स के बारे में बताया, पॉलीगॉन्स के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स के बारे में बताया, और साथ ही साथ में क्वाड्रेटर्स के बारे में बिल्कुल बेसिक जानकारी दे दिए हैं। अब हम लोग चलेंगे सीधे एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 3.1, और एक्सरसाइज 3.1 क्या कहता है वो आपको अगले लेक्चर में मिलेगा। तब तक के लिए इतना रिवाइज कीजिए, पढ़ते रहिए, बने रहिए रहस्य एकेडमी के साथ। वीडियो को लाइक से एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।